जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल है 2x² - 7x + 3। बोल रहा है कि द्विघात समीकरणों के द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मूल हो, यानी कि एक सस्पिशन यहाँ पे डाल दे रहा है, मूल है तभी, मूल नहीं है तो नहीं। तो कब मूल होगा? अगर b² - 4ac अगर ऋणात्मक आ जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो मूल नहीं होगा। इसके बाद धनात्मक या 0 आ जाए तो मूल होगा। यानी कि b² अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, समझा देंगे। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मूल तभी नहीं होगा जब b² - 4ac बराबर, कहने का मतलब कि ऋणात्मक आ जाए, और अगर धनात्मक या 0 के बराबर आ गया तो मूल होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। अब पहले ज्ञात कीजिए मूल है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज्ञात कीजिए यहाँ पे मूल है या नहीं, चेक करिए पहले। तो फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac बराबर 4ac। तो b के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर -7, तो -7 का स्क्वायर करिए, माइनस लगाइए, और 4 इंटू a क्या है? 2 है, c क्या है? 3 है, बराबर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 चौका 12 2 24, यानी कि 49 माइनस 24 बराबर 25। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 धनात्मक संख्या है, ये क्या आ गया? धनात्मक, धनात्मक आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे धनात्मक आ गया, अगर ऋणात्मक आता तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता और हम इसको पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते थे। लेकिन अगर धनात्मक आ गया या 0 के बराबर आ गया तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अगर यहाँ पे ऋणात्मक आया तो पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर धनात्मक आ गया या 0 के बराबर आ गया तो हम इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे और वो मूलों का अस्तित्व होगा। चलिए, इसका मूलों का अस्तित्व है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? तो पूर्ण वर्ग जो यहाँ पे x² का गुणांक है, यहाँ पे हम 1 करते हैं, x² का गुणांक हम 1 करते हैं। यानी कि कब x² का गुणांक 1 होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x² का गुणांक कब 1 होगा? जब क्या करेंगे हम? 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर, जब हम इस सारे टर्म में 2 से भाग दे देंगे तो x² का गुणांक 1 आ जाएगा। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक 1 लाना पड़ेगा। इसलिए हम इसको 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल, तो x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, अब इसके आगे हम कैसे बनाते हैं? अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि जो 7/2 यहाँ पे है, अब x के जो यहाँ पे मल्टीपल है 7/2 है, अब इसका आधा करते हैं। अब देखिए, इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसके आगे थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं? x² माइनस 7/2x। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे x का मल्टीपल है, इसका आधा के स्क्वायर का जोड़ और घटाव कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो x का मल्टीपल है 7/2, इसके आधा का स्क्वायर यानी कि 7/4 का स्क्वायर, और जोड़ेंगे खाली, और फिर खाली क्या करेंगे? यहाँ पे घटा देंगे और प्लस 3/2 सेम। ओके, आगे ध्यान दीजिए क्या होगा? x² माइनस 7/2x प्लस
49/4 माइनस 49। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको आगे हम पहले करने से पहले एक काम कर लेते हैं। इतना जो टर्म आया है ये एक फार्मूला है, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का एक फार्मूला है इतना, और फिर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और इसको आरएचएस में भेजिए तो क्या होगा, 49 यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, 49/16 माइनस 3/2 माइनस 3/2। ओके, अब यहाँ पे आगे करिए तो x माइनस 7/4 का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम लीजिएगा तो 16 होगा, तो 49 माइनस क्या आ जाएगा, 49 माइनस 24 आ जाएगा। होगा, कैलकुलेशन है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। x माइनस 7 यहाँ पे आगे कर दीजिए 25/16 होगा, तो 25/16 अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस 25/16, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25/16, रूट आता है तो प्लस माइनस उसके आगे आएगा यहाँ पे। अब चलिए आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आगे क्या करेंगे कि x माइनस 7/4 एक बार प्लस के साथ इसको लेंगे और एक बार माइनस के साथ, एक बार 7/4 x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25/16, यहाँ पे 5/4 कर सकते हैं लेकिन लिख दिए तो चलिए हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। माइनस 7/4 बराबर क्या होगा, यहाँ पे तोड़िएगा तो 5/4, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4 और बराबर में यहाँ पे एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा, 5 प्लस 7 और x बराबर आएगा आप लोगों का 12/4 यानी कि x बराबर 3। और फिर इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो x बराबर 5/4, यहाँ पे क्या है माइनस में है, ये भी माइनस में होगा, एक बार माइनस में लेना है और एक बार प्लस में लेना है, तो यहाँ पे प्लस में ले लिए हम लोग, यहाँ पे माइनस में लेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा प्लस में, तो 7/4 और x बराबर 4 एलसीएम होगा तो माइनस 5 प्लस 7 बराबर क्या होगा 2/4 यानी कि x बराबर 1/2। तो यहाँ पे क्या मूल आया है हम लोग का, 3 और 1/2 आया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी a बराबर 2, b बराबर x का मल्टीपल लिखेंगे और c बराबर -4, तो वही फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0 सॉरी माफ करिएगा, इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 और फिर बराबर 1 माइनस 32 का क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस 32। तो आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ यहाँ पे, तो 33 प्लस में 33 आ गया, इसका मतलब कि मूलों का अस्तित्व है, तो हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। आगे क्या है, इसको हम लोग को 1 बनाना है, यहाँ पे जो 2 है इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर 2x² 2 x/2 4/2 बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल, तो x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे बताए हैं कि जो x का मल्टीपल है उसके आधे का स्क्वायर से एक बार प्लस करेंगे और एक बार
माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस इसका आधा यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/4 यानी कि एक्स बाई, ये जो इतना टर्म है ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और बराबर आप लोग जब देंगे यहाँ पे तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, यानी कि 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ओके, तो इसके आगे क्या होगा? 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको तोड़िए तो 1/16 प्लस क्या होगा? 2 होगा, होगा ना। अब आगे इसको सॉल्व करिए तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम होगा बराबर x प्लस 1/4 बराबर, ये क्या आ जाएगा? रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर 16/33 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं जितना बचा है। अब x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, एक बार प्लस वाला टर्म ले लेंगे और एक बार इसके साथ माइनस वाला टर्म ले लेंगे। तो चलिए x प्लस 1/4 बराबर, एक बार क्या करते हैं हम प्लस वाला टर्म ले लेते हैं यानी कि रूट 33/16। तो x बराबर रूट 33/16 का मतलब 33 रूट 33/4 और माइनस 1/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम, तो रूट 33 माइनस 1 होगा ना। ओके, चलिए और एक बार क्या लेंगे हम? x बराबर x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33, बढ़ा देते हैं इसको, माइनस रूट 33/16 यानी कि माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, तो x बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस रूट 33 और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या आया है? 1 आया है, रूट 33 माइनस 1/4, और 1 आया है माइनस रूट 33 माइनस 1/4, जो कि हम लोग का आंसर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, a बराबर 4 है, b बराबर 4 रूट 3, c बराबर 3। चलिए इसका पहले मूलक अस्तित्व देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए पुट करिए यहाँ पे 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3 बराबर 16 इंटू 3 माइनस 48 बराबर 48 माइनस 48 बराबर 0। यहाँ पे देखिए मूलों का अस्तित्व है। हम बोले थे कि 0 या 0 से बड़ा है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं है तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि 0 है या 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ये वाला टर्म हम लोग को 1 बनाना है, तो 4 है तो 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो 4x स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 रूट 3x बटे 4 प्लस 3/4 बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस ये भी 4 से 4 कैंसिल, तो रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर रूट 3x, इसके आधा के स्क्वायर का जोड़ना है एक बार और एक बार घटा देना है, प्लस रूट 3/4 है ना। तो रूट 3/4 का इस आधे का स्क्वायर एक बार करिए, प्लस करिए एक बार और माइनस करिए,
हो गया, प्लस क्या है ये वाला 3/4 है बराबर 0। आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, x बराबर √3x। देखिए फिर यहाँ पे गलती की है, सॉरी माफ करिएगा। इतना जो फॉर्मूला है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये जो बराबर में है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा और ये वाला माइनस में होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, स्क्वायर करिएगा आप लोग तो √3 का 3 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। ये प्लस में जाएगा और ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या हो गया यहाँ पे आगे x प्लस √3/2 और ये तो 0 बच गया। जब हम लोग स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट होगा, तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा ना। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे -√3/2 आ गया। ओके, तो जब यहाँ पे 0 आ गया ना, तो -√3/2 और फिर जो दूसरा भी इसका मूल होगा -√3/2 होगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा x बराबर -√3/2 और -√3/2, इसका मूल क्या है, इसका मूल समान मूल है। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स कि a बराबर यहाँ पे है 2, b बराबर है 1, c बराबर है 4। तो ये इसका मूलक अस्तित्व ज्ञात करते हैं। b² - 4ac। तो आइए b का वैल्यू यहाँ पर रखिए, b 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -16 दूनी 32। क्या आ गया, -31 आ गया। तो हम क्या बोले थे, अगर मूलों का अस्तित्व आपका माइनस में आ जाए तो यानी कि मूलक का अस्तित्व नहीं है। जो b² - 4ac का वैल्यू माइनस में आ जाए तो मूलक का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, द्विघाती सूत्र से आपको यानी कि समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पहले मान लिख देते हैं, a बराबर 2, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। जो पहला प्रश्न हम अभी बना चुके हैं वही प्रश्न है, और केवल मेथड चेंज हुआ है, आपको मूल ज्ञात करना है। ओके, चलिए तो ये तो वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे क्या होता है, 2a होता है। ये आपका द्विघाती सूत्र होता है और इसी से आपका इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जितना भी है b है a है c है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जो x का मान आएगा वही आपका मूल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। x बराबर -b यानी कि माइनस यहाँ पे है, -b है और -b का वैल्यू कितना है, -7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो जाएगा ना। और प्लस माइनस क्या होगा, अब b² यानी कि -7 का स्क्वायर, अब -4 × a क्या है, 2 है और c क्या है, 3 है बटे 2a यानी कि a क्या है, 2 × 2। ओके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 -24 होगा। कैलकुलेशन करिए, बटे 24 होगा। चलिए तो x बराबर 7 प्लस माइनस √25 बटे 24 होगा ना। चलिए आगे बढ़िए। तो x बराबर क्या आएगा, 7 प्लस माइनस 5 बटे 4 आएगा, 7 प्लस माइनस 5 बटे 4 आएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, x के साथ प्लस का वैल्यू लेंगे, यानी कि 7 प्लस 5 बटे 4 लेंगे। तो क्या आएगा, 12 बटे 4 यानी कि
3 आया। ओके, और एक बार हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और एक बार क्या करेंगे x का वैल्यू माइनस वाला लेंगे, तो क्या आएगा 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। x का कितना मूल्य है 2, 3 और 1/2। अगर आप जाके पहला प्रश्न जो सॉल्व किया है उसको आप देखिएगा तो उसका भी आंसर 3 और 1/2 आया, केवल मेथड चेंज हुआ है और आंसर सेम है। मेथड चेंज करने से आंसर तो सेम आएगा। चलिए, इस प्रकार से हम लोग का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल में क्या है। 2x² प्लस x माइनस 4, सेम कंडीशन, a बराबर 2 लेंगे, b बराबर 1 लेंगे और c बराबर क्या करेंगे -4 लेंगे। ओके, तो आगे देखिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम, तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बेटा 2a, तो x बराबर b का वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -4, ओके, बटा 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 2, तो x -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 32/4, तो x बराबर -1 है और क्या होगा यहाँ पे गलती तो कुछ किए हैं जरूर, हाँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 कैसे 4 लिख दिए हैं भाई। चलिए ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे प्लस माइनस √31, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस √33 होगा ना जी, हाँ, प्लस माइनस √33 हो जाएगा और बटे में 4, तो एक बार हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वाला वैल्यू लेंगे, तो आइए प्लस वाला लेते हैं, तो -1 प्लस √33/4 और एक बार माइनस वाला लेंगे तो -1 माइनस √33/4। अब जाके वो भी आंसर मिला लीजिए, पहला क्वेश्चन वाला आंसर सेम मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, तो द्विघात सूत्र आप लोग लगा दीजिए। x बराबर द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है, तो x बराबर -b का फॉर्मूला, b यहाँ पे क्या है 4√3 प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर आपको बोला है, तो 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 4 इंटू c क्या है 3/2a, तो 2 4, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, 48 माइनस 48 होगा बटे 8, तो -4√3 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 8 होगा, तो बराबर -4√3/8 होगा ना। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस सोल्व लीजिए, तो -4√3 प्लस 0/8 यानी कि क्या होगा आपका -4√3/8। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे लेकिन आपको समझ में आएगा इस प्रकार से किए हैं। तो चलिए आगे थोड़ा देखिए, x बराबर एक बार माइनस वाला लेंगे तो -0 प्लस करेंगे तो इतना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और -0 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि -4√3/8 बराबर 8। चलिए तो इसका भी आंसर क्या है यार, तो एक स्टेप है यहाँ पे, यानी कि -√3/2 और ये भी कट रहा है तो -√3/2, यानी कि देखिए -√3/2 और -√3/2 यानी कि मूल समान है। यहाँ पे क्या है, मूल समान है। ये जो कट गया ना, अगर 0 आ गया ना तो जाहिर सी बात है कि मूल समान हो गया है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac के मान 0 आ गया तो मूल दोनों समान होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात रही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का तो मूल का अस्तित्व ही नहीं है तो उस पर चर्चा करना बेकार है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 1/x बराबर 3 और x 0 के बराबर नहीं है। देखिए इसका मूल ज्ञात करना है और यहाँ पे समझिए एक बात बोल रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है। इसका क्या बात है इस क्वेश्चन में, अगर x यहाँ पे 0 के बराबर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पे आ जाएगा ना, तो ये बात सही नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको बोला है। अगर x यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और माइनस 1/0 तो इन्फिनिटिव हो जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यानी कि ये इस x 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन में आपको बोला है। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। एक बात और इसमें ध्यान देना है कि निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात करिए। कोई आपका मेथड का चर्चा नहीं किया है कि किस मेथड से आपको बनाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम तो एक्स स्क्वायर माइनस एक होगा बराबर 3। तो एक्स स्क्वायर एक बराबर 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक बराबर 0। आइए तुरंत पहले हम द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले ए बी सी का मान रख दीजिए। ओके, चलिए तो x बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो x बराबर b का वैल्यू माइनस है माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या पिछले क्वेश्चन में भी हम गलती किए हैं? चलिए कोई गलती नहीं है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो b का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो b का वैल्यू क्या है? -3 है। b का वैल्यू -3 है, तो b का वैल्यू भी यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 सॉरी माइनस 4 इंटू ए 1 और c कितना है? -1 बटा 2। a का वैल्यू 1 है। तो x बराबर +3 प्लस माइनस 9 और प्लस 4 हो जाएगा, होगा ना? प्लस बटा में 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2। तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला ले लेंगे, क्या सही है ना? एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला ले लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का 2 मोल का अस्तित्व है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। और इसमें क्या दिया है कि x -4 के बराबर नहीं है और 7 के बराबर नहीं है। तो इसका भी मतलब समझ लीजिए, अगर यहाँ पे -4 होगा तो ये भी इन्फिनिटिव कर देगा, कट के 0 हो जाएगा। तो और 7 होगा तो ये भी इन्फिनिटिव कर देगा, जो कि ऐसा मतलब कि अनंत वैल्यू हो जाएगा। और अनंत का कोई मान नहीं होता है कि कहाँ पे अंत है, इसलिए हम इसका वैल्यू x का वैल्यू 4 और 7 नहीं होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 4 और 7 नहीं होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। तो x प्लस 7 एलसीएम होगा, x माइनस 7 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x माइनस 7 होगा और यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये कैंसिल आउट, तो -x और इसका चेंज कोस्ट यहाँ पे होता तो वैल्यू चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -4 हो जाएगा। तो 11/30। ओके, चलिए x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा? -7 -4 यानी कि 7 4 -11 इसको भी तोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 बराबर 11/30। 11 से 11 कैंसिल, तो -1/x स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 1/30। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर -1। और एक को इधर लाइएगा, अगर एक को क्या करिएगा, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं जी साहब? कुछ तो गलती, हाँ 30 हो गया। चलिए, जब यहाँ पे -30 को आप इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर मतलब एलसीएस में, तो एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 होगा बराबर 0। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं।
मेथड का कोई चर्चा नहीं किया है, तो हम स्वतंत्र हैं, किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब आइए इसको हम, अब 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये है कि मतलब कि 2 से एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर होगा। ओके, तो ऐसी आप संख्या चूज करिए कि गुना करने पर 2x स्क्वायर है और प्लस माइनस करने पर -3x है। तो यहाँ पर -x -2x करेंगे तो ये हम मेरा सही होगा। तो x यहाँ से कॉमन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे सही होगा। अगर -x और -2x को अगर आप गुना करते हैं तो +2x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम लोग को ये गुना किए थे तो आ गया इतना। और प्लस माइनस करेंगे तो -3x आना चाहिए, तो प्लस माइनस आप करिए तो -3x आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x -1 हो गया बराबर 0। तो क्या होगा, x -1 एक बार, x -2 एक बार। एक बार क्या करेंगे हम, x -1 बराबर 0, और एक बार क्या करेंगे x -2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 1 और एक बार x बराबर 2। मूल का अस्तित्व हम लोग को आ गया। एक ठो है x बराबर 1 और एक ठो है x बराबर 2। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।